आपका बॉयफ्रेंड कौन है, रिलेशनशिप को 1 साल तो कम से कम, शादी कब करेंगे 28 तक तो मेरी शादी। टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से जितना जल्दी हो सके है उस बंदे के बारे में सब कुछ A to Z। व्हाट्स योर यूट्यूब इनकम, इस महीने का जो है मेरा एडसेंस अमाउंट बारे में इधर उधर बहुत कुछ बातें बोलने लगे। आई थिंक यू मेक योर हाउस ऑफ योर ओन मनी, इंटरनेशनल ट्रिप, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मैं अपना एक खुद का फैमिली बनाऊं, इससे लाइफ टाइम जर्नी। दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगती थी, मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज हम करने वाले हैं Q&A वीडियो, जिस वीडियो का आप सबको इतने दिनों से इंतजार था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो फिल्म करने में मैं थोड़ा लेट हो गई। लाइक 3 वीक्स पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था आप सबसे कि क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, एंड मैं 3 वीक्स के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बट एनीवेज आज हम Q&A वीडियो बना रहे हैं एंड मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, लाइक आप सबसे बातें करने के लिए। एंड मैंने रियलाइज किया कि मैं इसे चेक कर रही थी कि मैंने लास्ट Q&A वीडियो कब बनाया था, एंड मैंने देखा कि जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे तब मैंने लास्ट बनाया था 3 साल पहले। एंड अभी हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस ये वाला Q&A वीडियो एकदम रॉ एंड रियल होने वाला है। मैं कोई भी ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, बस क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। 150 या 160 के अराउंड कमेंट्स थे, क्वेश्चंस पूछा था आप सबने। तो जो भी ज्यादा क्वेश्चंस थे लाइक कॉमन क्वेश्चंस, उन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एंड अभी मेरे पास 21 क्वेश्चंस है जिनका आंसर्स मैं दूंगी इस वीडियो में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबका आंसर है, मतलब सबका क्वेश्चंस का आंसर्स मैं दूंगी। एंड मैं एकदम नहा धोकर रेडी होकर बैठ गई हूँ। ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है क्योंकि आज इतना सारा बातें करने वाली हूँ तो एनर्जी भी चाहिए ना। तो चलिए अब ज्यादा बकबक ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू वर डूइंग MSc इन केमिस्ट्री, डिड यू कंप्लीटेड और ड्रॉप आउट? हाँ, सो मैंने अपना MSc कंप्लीट नहीं किया, मैंने ड्रॉप आउट किया था। सो अगस्त 2023 में मैं एडमिशन हुई थी MSc के लिए, एंड दिसंबर तक मैंने ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि नहीं हुआ मुझसे। लाइक दोनों चीज मुझसे मैनेज नहीं हुआ। मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मुझे अगर कुछ चीज करना है तो मुझे उसमें अपना पूरा एनर्जी देना है, लाइक पूरा फोकस मुझे उसी चीज को देना है। मैं फर्स्ट से ही पढ़ाई में अच्छी थी, बट वही ना, मतलब मुझे चाहिए था कि अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, MSc कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, तो उस सब्जेक्ट को पूरा पी जाना है मुझे। उसका एक एक फंडा मेरा क्लियर होना चाहिए, उसमें मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, जो मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि मेरा दिमाग दोनों चीज में था। इस तरफ यूट्यूब में भी था और उस तरफ पढ़ाई में। वो टाइम, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो जो 4-5 महीने थे वो मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में काटा था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि मैं कर क्या रही हूँ अपने लाइफ के साथ। इस तरफ पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रही थी तो यूट्यूब खराब हो रहा था, यूट्यूब पे कंसंट्रेट कर रही थी तो वहां पढ़ाई जा रही थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर तुझे उस लाइन में नहीं जाना है तो क्यों मतलब वहां पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रही है। और ऐसा था कि क्लास जाना पड़ता था, सुबह 10 बजे से एकदम 5 बजे तक प्रैक्टिकल थ्योरी सब क्लासेस होती थी, एंड फिर घर आके भी वही सब असाइनमेंट्स वगैरह करना पड़ता था। तो यूट्यूब के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा था, एंड फिर ब्रांड्स का भी काम करना पड़ता था। तो इतना सब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। मुझे एक ही चीज में अगर फोकस करना है, उस लाइन में यूट्यूब को अपना करियर बनाना है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो मैं गई कॉलेज, अपना TC सर्टिफिकेट लिया, एंड फिर घर आके बताई कि मैंने छोड़ दिया है, मुझसे नहीं होगा। एंड घर वालों ने भी समझा उस बात को कि नहीं हो रहा है इससे, और देखा कि इसका ज्यादा मतलब फोकस यूट्यूब की तरफ है, तो इसीलिए घर वाले भी मान गए। तो मैं TC लेकर आई एंड फिर मैंने घर पे बताया था। गाइज यहाँ सामने मेरा विंडो है एंड यहाँ से मस्त हवा आ रही है। लाइक कल रात भर एकदम बारिश हुई थी यहाँ पे, एंड इसीलिए अभी मौसम बहुत ही अच्छा है। तो बीच बीच में मेरे बाल ऐसे हीरोइन जैसे उड़ सकते हैं, सो डोंट माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी एज बिल्कुल भी 25 प्लस नहीं लगती, इसका राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट गाइज। एंड ये चीज मुझे बहुत लोगों ने कहा है,
लाइक मैं कहीं भी जाती हूँ ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह में, वहाँ पे अंकल आंटी मुझसे पूछते हैं कि बेटा कौन से क्लास में हो, बेटा कौन से स्कूल में हो। लाइक मुझे कॉलेज का भी कंसिडर नहीं करते, वो लोग समझते हैं कि मैं स्कूल में हूँ, 10th में हूँ, 9th में हूँ। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बट हाँ मुझे वैसा सोचते हैं सब कि मैं छोटी बच्ची हूँ। राज की अगर बात करूँ तो यही है कि मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। लाइक अपने स्कूल टाइम में मैं उतनी अच्छी नहीं दिखती थी, यहाँ पे मेरा हर जगह एकदम पिंपल्स भरा रहता था एंड बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी मुझे। लाइक स्कूल जाने में भी मुझे बहुत शर्म आती थी, बट विथ टाइम मैंने वो सब ओवरकम किया, अपना डाइट अच्छा बनाया एंड आप देख ही रहे हो कि मैं पिछले 1 साल से जिम भी रेगुलर जा रही हूँ। तो आई थिंक जिम ने मुझे बहुत हेल्प किया है। लाइक सीरियसली अगर आप जिम जाते हो तो आप 10 साल एकदम यंगर दिखते हो, ये मैंने खुद नोटिस किया है। और पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। सो ये सब है मेरे राज। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा हेल्दी फूड्स ही खाती रहती हूँ। मैं अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं बाहर जाके भी खाती हूँ। सो बचपन से ही मैं फूडी, मुझे अच्छा लगता है टेस्टी खाना खाना। बट अभी थोड़ा कॉन्शियस हो गई हूँ, क्लीन डाइट लेती हूँ एंड ऐसे ही हफ्ते में कभी कभी बाहर जाके खाती हूँ। सो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो तो मेरा क्या होता है ना, जब भी थोड़ा सा वेट गेन होता है तो वो मेरे फेस पे आके दिखने लगता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये वेट गेन हो गया है इसका, तो थोड़ा कंट्रोल कर ले अपना डाइट। तो ऐसे ही मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। बस आप डेली वर्कआउट करो, अच्छा डाइट लो, ढेर सारा पानी पियो एंड आप ग्लो करने लगोगे डिफरेंट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी इनसिक्योरिटी? टेल मी सम टिप्स टू रिड्यूस इनसिक्योरिटी। सो इनसिक्योरिटी हम सबके अंदर होती ही है किसी भी चीज को लेकर। लाइक मेरी बात करूं अगर, तो मुझे अपने लुक्स को लेकर और अपने कंटेंट को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती थी। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा जब भी थोड़ा फैट लग जाता है तो वो आके मेरे गाल पे लगता है, तो मैं तब बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हूँ। अपने आप को कंपेयर करने लगती थी दूसरी लड़कियों के साथ कि उसका फेस देखो कितना ज़्यादा स्लिम दिख रहा है और मेरा फेस देखो कैसा चबी सा दिख रहा है। तो उन सब बातों से मैं थोड़ा इनसिक्योर उन सब चीज़ों को लेकर मैं इनसिक्योर हो जाती थी। और फिर अपने कंटेंट को लेकर, लाइक मैं इनफ कर रही हूँ या नहीं यूट्यूब पे, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगती थी कि देखो वो कितना अच्छा कर रही है, कितना कमा रही है, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करती थी मुझे, बट उन सबको मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया। लाइक सबसे पहले तो इनसिक्योर हम क्यों होते हैं? इनसिक्योर हम होते हैं क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, उस चीज़ की वजह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं। सो मैंने सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने तो आई नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे उससे जीतना है, उससे आगे जाना है। मैं यहाँ खुद के लिए हूँ। सबकी जर्नी अलग होती है, सबका टाइमलाइन अलग होता है। तो हम सब अपने अपने टाइमलाइन में हैं। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। तो पहले तो मैंने दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया और फिर मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप पे ध्यान दिया। लाइक मैं किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ, मैं किस चीज़ में वीक हूँ, वो सब चीज़ मैंने देखा एंड धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। सो एक बात मैं आपको बता रही हूँ एकदम सच कि अगर आप एक बार अपना हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ का हर एक पार्ट एकदम बेटर हो जाएगा। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होगे ना, आपका सब एरिया खराब हो जाएगा। बट आप जब खुद पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखोगे, चाहे वो आपका जॉब हो, स्टडीज हो, रिलेशनशिप्स हो, सब जगह आप बेटर फील करने लगोगे। लाइक पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ये सब छोटी छोटी चीजें जो भी आपको इनसिक्योरिटी दे रही है वो सब तो चली जाएगी, बट आपको अपने साथ रहना है लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को ढेर सारा प्यार करो, अपने आप की केयर करो, मतलब अच्छे से रहो। लाइक हेल्थ की केयर करो, डाइट की केयर करो, सब चीज़ों की केयर करो, क्योंकि you deserve it girl, you deserve it. Okay, so next question is very interesting. So आप सबने बहुत ज़्यादा पूछा है कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड है ना दी, सच बताना, शादी कब करेंगे दी, विल यू हैव अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ ले लिया है क्योंकि
एक एक करके सबका आंसर दूंगी मैं एक साथ। सो आई बिलीव कि हर चीज को शेयर करने का एक राइट टाइम होता है, और वो राइट टाइम अभी तक मेरे लाइफ में आया नहीं है। और मेरा यही फंडा है कि जब भी मैं एंगेज्ड हो जाऊंगी या फिर मैरिड हो जाऊंगी, तभी मैं आकर आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने रिलेशनशिप के बारे में। अभी तो मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आई नो कि आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे ये सब जानने के लिए, क्योंकि मैं भी जब अपने फेवरेट क्रिएटर को देखती हूँ तो मुझे भी उनके लाइफ के बारे में सब कुछ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन करता है। बट मेरा यही उसूल है कि मैं जब भी एकदम कन्फर्म्ड मैरिड हो जाऊंगी या फिर एंगेज्ड हो जाऊंगी, तभी ही मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट अपने लाइफ का रिलेशनशिप वाला पार्ट मैं शेयर करूंगी आके यहाँ पे। एंड सबसे पहले मैं आप सभी को शेयर करूंगी गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूंगी। जब भी मेरी शादी हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा, मैं यहीं आके सोनिया सो चैनल पे आप सबको बताऊंगी, ठीक है, मेरे हस्बैंड के बारे में या जो भी होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन था कि शादी कब करेंगे दी। हाँ, सो राइट नाउ आई एम 25+। सो शादी मैं आई थिंक 27, 28 मैक्स 28 तक तो मेरी शादी हो ही जाएगी, आई होप सो। मैंने अपने आप को वही टाइमलाइन दिया है कि 27, 28 तक मैं शादी करूंगी। सो या देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट था कि विल यू हैव अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सो अभी तो मैं आपको वो बता नहीं सकती कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ कि मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचती हूँ। सो शादी लव हो या अरेंज, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और ढेर सारा प्यार होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब आजकल जो अरेंज मैरिज सेटअप्स हो रहे हैं और न्यूज़ में तो आ रहे हैं, घर के आसपास भी हमें बहुत कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिल रहा है कि अरेंज मैरिज हो रही है, फिर लड़के का पता चल रहा है कि बाहर दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, यहाँ पर लड़की आके शादी करके आ रही है, फिर भाग जा रही है अपने एक्स के साथ, व्हाटएवर। सो ऐसे जो केसेस सुन के भाई अरेंज मैरिज से तो बिलीव ही उठ गया है। मतलब अरेंज मैरिज ऐसा होता है ना कि लक के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, अगर आपका लक अच्छा हुआ चल गया। लव मैरिज में तो चलो आपको पता रहता है उस बंदे के बारे में सब कुछ A to Z, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, कि उसने पास्ट में क्या किया था, कितने बंदियों को डेट किया था, कि शराब पीता है, स्मोकिंग करता है, सब कुछ आपको पता रहता है लव मैरिज में। वो अपने फैमिली के साथ कैसा बिहेव करता है, उसको गुस्सा किन किन चीजों से आता है, वो हाथ उठाता है या नहीं गुस्से में, वो सब आपको नॉर्मली पता रहता है। भाई अरेंज मैरिज में आपको कुछ भी नहीं पता होता उसके बारे में, उसकी पास्ट में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पास्ट क्या था उसका, बट जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए ना, तो वही। और उसको ड्रिंकिंग की आदत है या नहीं, स्मोकिंग करता है क्या। आई तो जस्ट हेट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वाले पर्सन्स, आदत जिनको है, आई जस्ट कांट टॉलरेट। मुझे तो सख्त नफरत है उन लोगों से, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करने वालों से। और वो गुस्से में कैसे बिहेव करता है, गुस्से में कहीं आप पे हाथ उठा दिया, कुछ कर दिया, मार पीट दिया। मतलब वही बोली ना कि अरेंज मैरिज एकदम लक पे डिपेंड करता है, अगर आपका लक अच्छा हो तो वही चल गया। आजकल तो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, मतलब ट्रस्ट करने लायक बंदा है, तो प्लीज़ उसको जाने मत दो ऐसे छोटे मोटे झगड़ों की वजह से कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, केयर नहीं करता है। मैंने देखा है ऐसे छोटे छोटे झगड़ों से बहुत सारे लोग ब्रेकअप्स वगैरह कर लेते हैं। वैसे मत करो, क्योंकि एक सही बंदा, एक सही लाइफ पार्टनर मिलना आज की जनरेशन में इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो अगर आपको मिल गया है वैसा बंदा तो उसे पकड़ के रखो, ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से उसको प्लीज़ जाने मत दो, नहीं तो अगर आप कहीं और जाके पूरी तरह फंसे तो फिर बाहर निकल नहीं पाओगे। तो अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता ही होता है उस बंदे के बारे में। अगर कोई अरेंज मैरिज भी कर रहा है तो मेरे हिसाब से आप उस बंदे को टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को 1 साल तो कम से कम दो ही उसको जानने के लिए, समझने के लिए, एंड फिर शादी जैसा बड़ा डिसीजन लो, क्योंकि शादी लाइफ टाइम आपको निभानी है। तो उस चीज़ में आप प्लीज़ बंदे को देखो अच्छे से एंड फिर ही कुछ डिसीजन लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
सो टेल मी अबाउट योर स्टडीज। ओके, सो सब बताती हूँ मैं। तो नर्सरी वगैरह की पढ़ाई मेरी हुई थी राजस्थान में, और वहाँ पे मैंने 1 क्लास मेरा पढ़ा था केवी उत्तरलाई बाड़मेर में। तो वहाँ पापा का जॉब था, एयरफोर्स में पापा थे, तो वहीं पे मैंने पढ़ा था केवी में। एंड उसके बाद पापा रिटायरमेंट ले लिया पापा ने, तो हम उड़ीसा आ गए, और यहाँ पे मैंने क्लास 2 से क्लास 12 तक केवी बारीपदा लक्ष्मीपुसी में अपना कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री ऑनर्स में, यहीं पर ही अपने सिटी में ही बारीपदा में, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज बारीपदा, वहीं पर मैंने अपना कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बीएड कंप्लीट किया अपना। तो लॉकडाउन था तो उस टाइम कॉलेज जाना नहीं पड़ा, ऑनलाइन में ही मेरा वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं एडमिशन हुई थी एमएससी में केमिस्ट्री में, जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, ड्रॉप आउट कर दिया। सो यही है मेरा फुल स्टडीज का जर्नी। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि व्हाट्स योर यूट्यूब इनकम, टेल मी अबाउट योर इनकम, व्हाट्स योर मंथली इनकम, यूट्यूब से कितना कमा लेती हो। ओके, सो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यूट्यूब की ही बात करूं तो यूट्यूब का जो पैसा होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हो हर एक वीडियो में। सो एडसेंस का जो पैसा होता है वो बहुत ही कम होता है। लाइक एड्स के आपको एड्स रेवेन्यू से जो यूट्यूब का पैसा होता है, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड्स या स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रही, सिर्फ यूट्यूब जो आपको देता है वीडियोस में व्यूज के लिए, उसकी बात कर रही हूँ कि उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप बहुत ही बड़े क्रिएटर हो, आपके वीडियोस में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं हर एक वीडियो में, तो आपका 1 लाख के ऊपर उससे जनरेट हो सकता है। बट अगर आपके व्यूज कम हैं तो वो थोड़ा कम हो रहता है। तो मैं आपको मेरे इस महीने का जो है मेरा एडसेंस अमाउंट वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। सो इस महीने आई थिंक मेरा $246 विच इज इक्वल टू आई थिंक 20,000 के आसपास कुछ हो रहा है इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करें। तो ये हर महीने 20,000 भी नहीं होता है। यूट्यूब का जो एडसेंस होता है उसमें से हर महीने ऐसा नहीं होता है। इस महीने मेरा एक शॉर्ट वीडियो है वो 3 मिलियन व्यूज के आसपास पहुंच गया था, तो उसी की वजह से थोड़ा डॉलर बढ़ा है, नहीं तो हर महीने ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम रेवेन्यू होता है यूट्यूब का। सो अब मंथली इनकम की बात करते हैं। सो ऐसे तो मैं आपको नंबर्स कुछ एक नंबर नहीं बता सकती कि इतना मेरा फिक्स्ड अमाउंट है हर मंथ आता है, क्योंकि मैं कहीं पर जॉब तो इससे मेरा फिक्स्ड जॉब तो है नहीं कि हर मंथ मुझे सैलरी आएगी इसी अमाउंट का। तो वैसा तो मैं आपको नंबर नहीं बता सकती। बट हाँ, हम यूट्यूबर्स का बहुत सारा जरिया होता है पैसे कमाने का। फर्स्ट तो मैंने आपको एडसेंस दिखा दिया, एडसेंस का अमाउंट तो मैंने आपको बता दिया कि इस महीने मेरा कितना अर्निंग हुआ है, क्या हुआ है। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड इज ब्रांड प्रमोशंस, तो उससे हम पैसा कमाते हैं क्रिएटर्स। नेक्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग, जो भी लिंक्स वगैरह आप हमसे मांगते हो हम आपको देते हैं, तो उसका एक छोटा सा कमीशन हमको मिलता है जिससे हम अर्न करते हैं। और उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी हम कोलैबोरेशंस, पेड प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप्स वो सब करते हैं, तो उससे भी हम पैसा कमाते हैं। सो अगर मैं मेरी बात करूं तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि आई एम अर्निंग वेल एनफ टू सपोर्ट माई सेल्फ। मेरी फैमिली की जो भी जरूरतें, जो भी उन्हें चाहिए होता है, मैं खरीद के दे पाती हूँ। कुछ भी सेलिब्रेट करने का मन करता है, खाने का मन करता है, खरीदने का मन करता है, वो खरीद लेती हूँ। एंड अपने फ्यूचर के लिए भी अच्छे से सेव कर पा रही हूँ। सो आई एम तो वेरी हैप्पी। और हम क्रिएटर्स के लिए सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मनी, क्योंकि क्या होता है ना, हर मंथ हमारा इनकम फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। किस मंथ हमको बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं, किस मंथ हमको नहीं मिलते हैं। तो कभी किसी का 30,000, कभी किसी मंथ 50,000, कभी किसी मंथ 80,000, कभी किसी मंथ 1 लाख, कभी किसी मंथ 2 लाख। तो समझ रहे हो ना आप, तो ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं रहता है हमारा इनकम, तो इसीलिए जिस मंथ कम इनकम होता है उस मंथ के लिए सेव करना भी इम्पोर्टेंट है। तो या ऐसे ही होती है, हम क्रिएटर्स की इनकम फ्लक्चुएट हमेशा होता रहता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी क्रिएटर से उसका मंथली इनकम पूछते हो तो वो ऐसे ही आंसर्स देते हैं, क्योंकि नहीं होता भाई हमारा फिक्स्ड इनकम नहीं होता। स्नेहा उसका आज था मैथ्स का एग्जाम। कैसा हुआ है एग्जाम? ठीक ठाक।
चेहरा से तो कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, वही मतलब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट ए हेल्दी लाइफ। ओके, सो हेल्दी लाइफ स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लाइफ को पूरा ही चेंज कर देना है। आप छोटे छोटे हैबिट्स कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे अपना स्लीपिंग पैटर्न सबसे पहले ठीक करो, फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना। वहीं पे हम सब लैग करते हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं मैं भी अभी तक उस चीज में परफेक्ट नहीं बनी हूँ। कोशिश जारी है, आई नो एक दिन परफेक्ट हो जाएगा, बट हाँ वो चीज फिक्स्ड करो। और डेली ये रूटीन बनाओ कि एवरीडे आपको एक फ्रूट खाना है, और फिक्स्ड करो एक टाइम कि इस टाइम मैं 1 घंटा रोज अपने बॉडी को दूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, चाहे वॉक पे जाऊंगी, योगा करूंगी, डांस करूंगी या कुछ भी, जिम जाऊंगी, जो भी कुछ करूंगी, अपने बॉडी को 1 घंटा दूंगी ही दूंगी। और अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह या बाहर का खाना खाते हो तो ये रूल बनाओ अपने लाइफ में कि अगर मैं 5 डेज या 6 डेज एकदम हेल्दी खाना खाऊंगी तो एक दिन मैं अपने मनपसंद का कुछ भी खा सकती हूँ। तो वो चीज़ एक फॉलो करो अपने लाइफ में। और लंच करने से पहले 1 क्यूकम्बर 1 कैरेट खाओ, सैलेड खाओ। और टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से जितना जल्दी हो सके दूर करो, क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चाहे आपकी फ्रेंडशिप टूट ही क्यों ना जाए, अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी क्यों ना हो, बट अगर वो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं, वो आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ से दूर फेंक दो। कि उस चीज से आपका एनर्जी, मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होता है। आप हमेशा इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हो कि उनको क्या चीज अच्छी लग रही है, वो लोग, उन लोगों के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ जो वो लोग मुझे भाव दें, मुझे प्रायोरिटाइज करें, मेरी बात समझें। तो इस सब से बेकार में आपका ही मेंटल हेल्थ खराब होगा। एंड जितना भी आप कर लो वो लोग कभी आपको भाव नहीं देंगे, वो लोग कभी आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, जितना भी आप उनको अपना दोस्त समझ लो। तो इसीलिए टॉक्सिक पीपल को टाटा बाय बाय कर दो अपने लाइफ से। ऐसे लोगों को रखो जो आपके ग्रोथ से जेन्युइनली हैप्पी रहते हैं, जेन्युइनली खुश रहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि आप मतलब आगे जा रहे हो, तो वो आपको देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मत रखो जो आप कहीं भी पहुंच जाओ, जितना भी ऊपर चले जाओ, वो लोग कभी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, वो लोग हमेशा आपकी बुराई करेंगे। सो यही सारी कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। मुझे हेल्दी लाइफ से रिलेटेड टिप्स देने थे एंड मैं हेल्दी लोगों के ऊपर टिप्स देने लगी, क्योंकि ये भी है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बिना आप हेल्दी लाइफ नहीं जी पाओगे। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। बाय द वे गाइस, अभी लंच टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं एंड मम्मी मुझे बुला रही थी खाना खाने, बट मैं अपना Q&A सेशन कंप्लीट करके जाऊंगी, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कैसे यूट्यूब पर आने का फैसला किया? आपको यकीन था कि आप इतना आगे आ जाओगे या आपने जस्ट फन में चैनल बनाया था? मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, वाओ। सॉरी, मैं क्वेश्चन से भटक रही हूँ। आपने कैसे यूट्यूब पर आने का फैसला किया था? हुआ क्या था ना कि 12th के बाद 2017 में मैंने 12th अपना पास किया था एंड उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट फोन खरीदा, Vivo Y66। ठीक है, तो मेरे स्कूल में तो 10th के बाद मोस्टली बहुत लोगों के पास फोन आ गया था, बट मेरे घर में पापा ने कह दिया था कि 12th के एग्जाम के बाद ही तुझे फोन मिलेगा। तो वही एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने फ़ोन ख़रीदा अप्रैल के मंथ में एंड फिर मैं यूट्यूब वगैरह बहुत देखने लगी और वहाँ पे मैं प्राजक्ता, कोहली, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ये सब बहुत फेमस थे तब, तो उन सबको देखती थी। रिक्शा वाली, तो उन सबको देखती थी, वो लोग कॉमेडी स्केचेस वगैरह बनाते थे, तो उन्हीं को देख देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी ऐसे कॉमेडी स्केचेस बनाऊंगी। अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखे होंगे आप सब तो आपको पता होगा कि मेरी फर्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब पर वो है सिंगल वर्सेस मैरिड। वो मैंने एक कॉमेडी स्केच बनाया था। तब मेरे पास ना ही कुछ ट्राइपॉड था ना ही कुछ था। मैं जो मेरे ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे एंड जो मेरे केमिस्ट्री के बुक्स होते हैं
मोटे मोटे बुक्स, वो सबको मैं टेबल के ऊपर रखती थी, फोन को रखती थी एंड उसी से ही मैं शूट वगैरह करती थी अपना। कुछ लाइट वगैरह नहीं होता था, विंडोज वगैरह को खोल देती थी एंड वो भी मैं घर पे जब कोई रहता नहीं था तब मैं शूट करती थी। ऐसा नहीं है कि घर पे सबको दिखा के शूट कर रही हूँ, जब घर पे कोई नहीं रहता था तब मैं शूट करती थी सबसे छुप छुपा के। आपको यकीन था कि आप इतना आगे आ जाओगे, आपने जस्ट फन में चैनल बनाया था? यकीन तो सच बताऊं तब तो मैंने जस्ट फन में ही चैनल बनाया था, लाइक ऐसे ही मजा आ रहा था मुझे एक्टिंग करने में एंड तब मैंने बहुत कॉमेडी स्केचेस बनाए थे। तब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो 15-20 तो कॉमेडी स्केचेस होंगे ही मेरे चैनल पे एंड यकीन तो मुझे था नहीं कि मैं इतना आगे आ जाऊंगी, बट धीरे धीरे मैंने इस काम को सीरियसली लिया, मुझे मजा आने लगा एंड फिर मुझे पता चला कि मुझसे कॉमेडी वगैरह हो नहीं रहा है, मैं बस दूसरे जो बना रहे हैं उनको देखकर ही वो चीज़ ही लाइक कॉपी करके बना रही हूँ। कॉपी तो नहीं, मैं उसमें अपना स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी करके अपना जो भी डायलॉग्स होता था वो सब मैं खुद लिखती थी। टॉपिक्स सेम हो सकते हैं बट उसमें मैं अपना खुद का स्क्रिप्ट बना के लिखती थी एंड सब करती थी। तो धीरे धीरे अपने कंटेंट को मैंने चेंज किया। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आया तो उसमें मैं मेकअप वीडियोस, हॉल वीडियोस वो सब भी डालने लगी एंड 48 डेज, तो वो सब थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग्स वगैरह बनाने लगी, कंटेंट को थोड़ा शिफ्ट किया एंड बूम मेरा चैनल चला। क्योंकि उस चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था एंड मुझे बिलीव था कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ में अगर मैं अच्छे से काम करूँगी तो वो डेफिनेटली मिलेगा मुझे, मतलब मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिलेगा एंड या हुआ भी वैसा ही। मैंने एकदम डिसाइड कर लिया कि मैं अब यही फैशन, मेकअप, यही सबसे लाइफस्टाइल्स रिलेटेड से ही अपना कंटेंट रखूँगी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने इस लाइन को चूज़ किया जिस लाइन में मुझे मज़ा आता है एंड वो वर्क भी किया मेरे लिए। सो या जस्ट 1 मिनट गाइज, मैं अपने बॉटल में थोड़ा पानी भर के लाती हूँ क्योंकि मेरा गला एकदम सूख गया है। अब फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन तो कहीं से मिलता नहीं है, मोटिवेशन खुद अपने अंदर से लाना पड़ता है। लाइक सच बात बताऊं तो मैं ना बहुत लेजी हूँ, बहुत ज़्यादा। लाइक आज अगर मैंने बहुत काम कर लिया, आज मैंने अगर 2-3 वीडियो शूट कर लिए तो कल का पूरा दिन मुझे रेस्ट चाहिए, पता है, इसीलिए मेरे वीडियोस डिलेज भी होते हैं। मुझे कल का पूरा दिन रेस्ट चाहिए एंड फिर नेक्स्ट डे मैं एडिटिंग करना या फिर से शूट करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं थोड़ी लेजी हूँ, मैं मानती हूँ, उस चीज़ पे मैं काम भी कर रही हूँ। सो बहुत इम्प्रूव भी मैंने किया है। बट मोटिवेशन तो आप जब ये समझ लोगे कि आपको अपने लिए कुछ करना ही है, लाइक अब आप अपने आप को सीरियसली लेने लगोगे, और खासकर मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि आप तो डेफिनेटली अपने आप को सीरियसली लो। आप ये सोच के चलो कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना ही होना है, क्योंकि लड़कियों के लिए कोई भी यहाँ पे अपना नहीं है। भाई आप अभी अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो, ठीक है, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने हस्बैंड के घर पे रहने लगोगे, तो कहाँ आपका तो अपना कोई घर ही नहीं है। कल जाके आपके हस्बैंड के साथ आपका कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, बात भगवान ना करे वैसा हो, बट सेपरेट होने तक आ गई, तो आप कहाँ जाओगे? आपके पेरेंट्स भी शर्म के मारे अगर कहेंगे कि नहीं हम तुझे नहीं ले सकते। देखा है भाई, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं कि वो लोग डिवोर्स के बाद बेटियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कहाँ जाओगे? आपके पास तो, आप जॉब भी अगर नहीं करते हो, आपके पास फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स की आज के ज़माने में कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ पहले, मतलब अपने लिए कुछ करो, छोटा सा भी अमाउंट हो बट सेल्फ अर्न करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फ्यूचर में चल के कभी आपको किसी के सामने जाके हाथ फैला के भीख ना मांगनी पड़े। और इसके लिए आपको फिर भी मोटिवेशन चाहिए, तो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, वो सब उठा के देख लो कि कैसी चल रही है लड़कियों की लाइफ, क्या हो रहा है शादी के बाद, क्या हो रहा है दुनिया में। उसी चीज़ से आई थिंक आपको मोटिवेशन मिल ही जाएगी कि अपने पैरों में खड़े होने के लिए। सो या
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर पार्टनर कैसा होना चाहिए। ओके, सो आप सबने पूछा है तो मैं बता ही देती हूँ अपने दिल की बात, अपने आइडल पार्टनर की बात। सो मेरा मानना यही है कि मेरा बंदा ऐसा हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे एकदम अच्छे से, हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करे और दिल में कोई भी बात छुपा के ना रखे। लाइक अगर मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ तो वो अपने हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट्स के बात से, उसे अगर छोटी सी भी बात से, कुछ भी बात से तकलीफ हो रही है तो वो भी आके वो मुझे शेयर करे। भले ही मैं उसमें उसकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ, बट आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। मैं नहीं चाहती कि वो दिल में कुछ भी छुपा के रखे। आई वॉन्ट टू बी हिज बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम एंड आई वॉन्ट कि वो भी वही सेम हो मेरे लिए, मेरे सपनों में, मेरे गोल्स में, हर चीज में मुझे सपोर्ट करे। मैं कभी डिमोटिवेट हो भी जाऊं फिर भी वो मुझे मोटिवेट करे, लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना चाहे और हर सिचुएशन में मेरे साथ हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए वो कभी भी मेरा साथ ना छोड़े और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑनेस्ट हो और लॉयल हो। ये सब जो भी क्वालिटीज मैं बता रही हूँ कि मुझे अपने फ्यूचर पार्टनर में चाहिए, वो सब क्वालिटीज मेरे अंदर भी होनी चाहिए, तभी ही मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सामने वाले बंदे से कि उसमें भी वो सारे क्वालिटीज हों। क्योंकि अगर मैं ही उसके ऑपोजिट होंगी तो मैं सामने वाले से कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो आई वॉन्ट कि मैंने जो भी कहा वो सब मेरे अंदर भी होना चाहिए, तभी मैं वो सब अपने फ्यूचर पार्टनर में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एवर लाफ्ड एट यू और पास्ट जोक्स ड्यूरिंग योर इनिशियल जर्नी? इफ यस देन हाउ डिड यू हैंडल देम? इनिशियल जर्नी के दौरान तो फ्रेंड्स लोगों ने वैसे मेरा कभी मजाक नहीं बनाया। लाइक सबने सपोर्ट ही किया था मेरे इनिशियल जर्नी में। जब मैं फर्स्ट बना रही थी सब शेयर करते थे मेरे वीडियोस वगैरह एंड रिलेटिव्स लोगों को तो तब पता ही नहीं था कि मैं वीडियोस बनाती थी, सिर्फ मेरे कुछ फ्रेंड्स को ही पता था। एंड फ्रेंड्स लोगों ने कभी वैसे मजाक नहीं बनाया, बट जैसे जैसे मैं अपने करियर में ग्रो करने लगी तब मैंने देखा कि बहुत लोग मुझसे जेलस होने लगे, मेरे बारे में बहुत कुछ इधर उधर का बोलने लगे कि ये ऐसी लड़की है, बहुत घमंडी है, इसमें यूट्यूब करती है तो इसमें बहुत घमंड आ गया है। बट वैसा कुछ था नहीं, ठीक है, वैसा कुछ था नहीं। मैं कभी भी इस चीज़ का कभी भी घमंड नहीं करती। मैं ऑलवेज ग्रेटफुल हूँ भगवान को मुझे इतना सब कुछ देने के लिए, बट मैं कभी घमंड फील नहीं करती। बट जब मैं ग्रो करने लगी तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई उन लोगों को, वो लोग मेरे बारे में इधर उधर बहुत कुछ बातें बोलने लगे कि सोनिया ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है। सो वही ग्रो होने के बाद मैंने वो चीज़ फेस किया है। फ्रेंड्स के अंदर जेलसी आ गई, उनके अंदर वो चीज़ देखा है। और रिलेटिव्स ने तो कुछ, मेरे रिलेटिव्स भाई बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कभी यूट्यूब के रिलेटेड मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आसपास के लोगों ने बहुत कुछ कहा है, ठीक है। सो एक हैं, वो आके मेरी मम्मी को बोल रही थी जब उनको पता चला कि मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह करती हूँ कि ये सब कर रही है, इसकी शादी कैसे होगी, लड़का कैसे मिलेगा इसको, ये सब करेगी तो अच्छे खानदान से लड़का नहीं मिलेगा, और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब बंद करना ही पड़ेगा। अभी वही लोग आके मुझसे मतलब ये जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे पैसा कमा रही हूँ यूट्यूब से, मेरा कितना इनकम आता है। आके मुझसे पूछते भी रहते हैं कि हमने भी ये चैनल बनाया है तो कैसे क्या करना है, कैसे वीडियोस डाले वगैरह वगैरह। तो सच बताऊं तो मुझे लोगों के बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, डोंट केयर एट ऑल। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, मेरे लिए क्या सही है, मैं खुद अपना डिसीजन ले सकती हूँ। लाइक 25+ की हूँ मैं, इतनी मैच्योरिटी तो आ गई है, इतना लाइफ तो मैंने भी देख लिया है कि अपने लिए सही डिसीजंस ले पाऊँ। मुझे बस अपने पेरेंट्स की फिक्र है, पेरेंट्स से मुझे फर्क पड़ता है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और बाकी सोसाइटी क्या सोचती है आई डोंट केयर एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ? हाँ, लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। लाइक अभी लाइफ में एकदम डिसिप्लिन वे में जी रही हूँ। सुबह उठती हूँ, अपना काम करती हूँ, जो भी वीडियोस का शूट वगैरह रहता है, कंटेंट आइडियाज सब लिखती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ,
एंड शाम को अपना जिम जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, काम करती हूँ एंड फिर सो जाती हूँ। सो यही सब चल रहा है लाइफ में। और ट्रिप जाने का भी प्लान है इस साल, देखते हैं इंटरनेशनल ट्रिप या फिर यहीं इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिप तो होने वाला है। कब होगा आई डोंट नो। वी विल गो ऑन अ ट्रिप टू समवेयर। सो उसकी प्लानिंग मैं कर रही हूँ। मैं वैसे कभी, मुझे बड़ा मन है इंटरनेशनल एक ट्रिप करने का, बट थोड़ा डर भी लग रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम मैं कभी अपने सिटी से भी बाहर नहीं गई हूँ पढ़ाई लिखाई करने या फिर जॉब करने, जो भी क्या है मैंने अपने सिटी के अंदर रह के ही किया है। सो इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। तो या लेट्स सी क्या होता है। फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने का डिसीजन पे फैमिली का क्या रिएक्शन था? घर पे वैसे मैंने कभी बताया नहीं कि मैं आज से फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर ही बन गई हूँ। सो मतलब घर पे पता तो था कि मैं YouTube कर रही हूँ एंड साथ ही तब मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू थी। मैंने YouTube के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, YouTube के साथ मैंने BEd भी किया था। सो उसके बाद जब मैं MSc में एडमिशन हुई, वो भी मुझे पापा ने ही कहा था कि एग्ज़ाम दे दे एंड फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया MPC ऑटोनॉमस में। ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, ऐसे ही जस्ट एग्ज़ाम दे दी थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। फिर पापा ने कहा सिलेक्ट हो गई है तो MSc कर ले, क्या होगा, एक डिग्री आ जाएगी, अच्छा ही है ना। तो मैंने भी तब कहा ठीक है कर लेती हूँ। उसके बाद एडमिशन हुई एंड मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ की मेरी बैंड बज रही है, मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ वहाँ मैनेज सब कुछ। वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। माय गॉड, क्या हवा दे रहा है। तो मुझे तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था शूट वगैरह करने का। मैं कॉलेज से आके एकदम थक जाती थी एंड बहुत स्ट्रेस रहने लगी थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर घर में घर वालों ने भी देखा कि इसका इंटरेस्ट यूट्यूब पर ही है, तो उन्होंने भी और ज़्यादा फोर्स नहीं किया मुझे कि ये टीचरशिप लाइन में जाने के लिए। मेरा पहले से प्लान था कि मैं टीचरशिप लाइन में जाऊंगी, तो सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर लिए थे, लाइक सीटेट वगैरह, ऑस्टेट वगैरह, वो सारे एग्जाम्स जो भी रहते हैं टीचिंग लाइन के, वो सब मैंने क्वालिफाई कर लिए थे। घर में भी देखा सबने कि उसको इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उस चीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, तो घर वाले भी धीरे धीरे मान गए, समझ गए। और क्या, एट द एंड ऑफ द डे घर वाले कोई आपके दुश्मन नहीं है, वो आपकी खुशी ही चाहते हैं अल्टीमेटली। सो अगर वो लोग भी देखने लग जाएं कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो वो भी धीरे धीरे वो चीज को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। योर एक्सपेंसिव परचेज टिल नाउ? एक्सपेंसिव परचेज मेरा फोन ही है, ये जिससे मैं शूट कर रही हूँ, iPhone 15 Pro Max। ये मैंने 1 TB का परचेज किया है। ये 1,80,000 के आसपास लिया था। ये मैंने 2024 जून के महीने में परचेज किया था। 1 साल कंप्लीट हो गया है मेरे फोन को। सो यही है मेरा सबसे एक्सपेंसिव परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड ऑन यूट्यूब एंड व्हाट कीप्स यू गोइंग व्हेन व्यूज आर लो? ओके, सो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हर रोज वीडियो अपलोड करना। जब आप देख रहे हो कि इतना वीडियोस अपलोड करने के बाद भी आपके व्यूज वगैरह, सब्सक्राइबर्स वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, अपने आप को डेली मोटिवेट कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो एंड हार्डवर्क कर रहे हो, मतलब आपको दिख रहा है कि आप इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हो बट कुछ रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। आई थिंक वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना जब व्यूज कम आते हैं तब। एंड वही व्हाट कीप्स यू गोइंग व्हेन व्यूज आर लो, वही खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, व्यूज अभी लो आ रहे हैं बट धीरे धीरे व्यूज आएगा, मुझे हार नहीं मानना है। अगर मैं हार मान गई तो खत्म हो गया सब कुछ। जब तक मैं हार नहीं मानी हूँ तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चांस है ग्रो करने का। आएंगे मेरे व्यूज, अभी नहीं आ रहे, धीरे धीरे करके आएंगे। मैं जितना वीडियोस अपलोड करूंगी, वीडियोस मेरे वायरल होंगे, कोई एक, बट आपको नोटिस में आने के लिए ना सिर्फ एक वीडियोस की ही जरूरत होती है। जरूरी नहीं आप 100 वीडियोस भी बना दो, बट वही 100 वीडियोस बनाते बनाते
एक वीडियो आपका चल जाता है एंड फिर आपके व्यूज आने लगते हैं, आप नोटिस में आने लगते हो। सो वही चीज होता है हर क्रिएटर के साथ। आप अगर किसी चीज को मन से मांगोगे, उसको लिखोगे, तो वो मिल जाएगी आपको। टाइम लगेगा बट इट विल हैपन one day. Just don't lose hope, don't lose your belief, trust in yourself, trust in the process, trust in the universe and go with the flow. Okay, next question is, I think you make your house of your own money. नहीं, मैंने ये वाला घर मेरे खुद के पैसों से नहीं बनाया है, पापा और मैंने दोनों ने ही मिलके बनाया है। जो बाहर का एक्सटीरियर सब है उसमें पापा का एक्सपेंस है एंड सब इंटीरियर वगैरह जो भी घर का अंदर वाला जो काम रहता है सबका मेरे एक्सपेंस से हुआ है। सो इट्स ए हाफ कंट्रीब्यूशन पापा का और मेरा। एंड मैंने अपने खुद के पैसों से नहीं बनाया है। ड्रीम है मेरा कि अपने खुद के पैसों से घर बनाऊंगी मैं कभी ना कभी। समडे वी विल डू दैट। एंड अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू बिलीव इन लव? सो इसका आंसर है यस, आई डू बिलीव इन लव। लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो लोगों ने लव को इतना बदनाम क्यों किया है, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग गाइस। ऐसा लव जो आपके साथ टाइम के साथ आपके साथ ग्रो करे, ऐसा लव जो आपको कभी नीचे ना खींचे, ऐसा लव जिसमें प्योर डीप कनेक्शन हो, एक ऐसा लव दैट फील्स लाइक होम। आपको आपके लव से सुकून मिले, एकदम पीस मिले, एक ऐसा लव। यस, आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ लव। फेवरेट सॉन्ग सुन के आपको उनकी याद आ जाए। या डिड यू वॉन्ट टू गेट मैरिड? यस ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। मेरा भी ये मन है कि मैं अपना एक खुद का फैमिली बनाऊं। लाइक आई टोटली बिलीव इन मैरिज एंड बिल्डिंग अ फैमिली। मुझे उन सब चीज़ों में पूरा बिलीव है एंड मैं वो सब अपने लाइफ में चाहती भी हूँ। एक परिवार मतलब एक छोटा सा फैमिली हो मेरा, प्यार भरा, जहाँ हम हंसी मजाक करें, अच्छे से रहें, एक साथ ग्रो करें एंड सुख दुख हर चीज में एक दूसरे का साथ निभाएं, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। मेरे लिए शादी एक रिश्ते का नाम नहीं है, वो एक पूरा लाइफ टाइम जर्नी है। एकदम मरते दम तक आपको उस इंसान के साथ रहना है। अपनी पूरी लाइफ आप उसको कमिट कर रहे हो, मतलब आपको हर चीज में हर टाइम उसके साथ रहना है। सुख हो दुख हो जो भी हो, यू हैव टू बी विद दैट पर्सन। सो इट्स ए लाइफ टाइम जर्नी। मेरे लिए शादी धूमधाम से हो, बहुत अच्छे से 1-2 दिन का दिखावा, वो मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके बाद की तो जो जर्नी होती है, फिल्मों में तो हम बस उतना ही देखते हैं कि हीरो हीरोइन प्यार में पड़े, लव हो गया, शादी हो गई, बस। उसकी बाद की जर्नी तो कोई दिखाता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, जब 2 लोग एक साथ एक कमरे में इतने दिन तक रहते हैं तभी उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। बड़े बड़े रिसेप्शंस, बड़ी बड़ी शादियां, वो सब मैटर नहीं करता। मेरे लिए मेरा पर्सन, मेरे सामने वाला पर्सन कैसा है, उसके साथ मैं लाइफ टाइम कैसे गुजारने वाली हूँ, कैसे रहने वाली हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बस वही चीज का इंतजार है, जब पर्सन और टाइम राइट हो तो मैं भी शादी कर लूंगी एंड आप सबको बता दूंगी। सो अभी बहुत ही पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अभी थोड़ा मूड को हल्का करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ एक रैपिड फायर वाला क्वेश्चन। सो इन्होंने पूछा है पानीपुरी और मोमो, पानीपुरी, बीच और माउंटेन्स। ऑब्वियसली आई एम ए बीच गर्ल्स, बीच। डिनर डेट और मूवी नाइट? डिनर डेट, क्योंकि डिनर डेट में बातें होंगी। मूवीज में तो आप सिर्फ मूवीज देखने में ही बिजी रहोगे, बट डिनर डेट में खाना भी मिलेगा और बातें भी होंगी। गो फॉर ट्रैवल और स्टे होम? स्टे होम। ओके, सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आई होप अच्छे से दे दिया है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा Q&A वाला वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ताकि आप मुझे बार बार देख पाओ।
एंड या टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना लो, अपने आप के ऊपर काम करो, अच्छे से रहो एंड